बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट पर विवाद। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया। सीएम नीतीश से मिलने के बाद अशोक चौधरी ने मीडिया से नहीं की बात। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर कविता के तर्ज पर किया था पोस्ट, लिखा था बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। सूत्रों के अनुसार पोस्ट के सहारे अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के पोस्ट पर जताई आपत्ति, कहा सीएम नीतीश को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर शिकंजा, सपा नेता रफी खान और नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार। कुशीनगर में जाली नोटों के कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय गैंग का एक्शन, 5 लाख से अधिक नकली नोट, 4 सुतली बम, 10 तमंचे और 30 जिंदा कारतूस बरामद। कुशीनगर में जाली नोट मामले में 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। एक सपा नेता मोहम्मद रफी उर्फ बबलू के नाम से और दूसरी गाड़ी रेहान के नाम से रजिस्टर्ड। कुशीनगर में गिरफ्तारी के बाद रहम की भीख मांगते नजर आए आरोपी। व्हीलचेयर पर बैठे आरोपी पुलिस से माफी मांगते दिखे। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है रफी खान। रफी खान की अखिलेश यादव के साथ फोटो भी सामने आई। नौशाद खान भी है समाजवादी पार्टी का नेता। अखिलेश के साथ नौशाद की कई तस्वीरें और वीडियो भी हैं। कुशीनगर में पुलिस के एक्शन पर बोले सपा नेता सुनील साजन। बीजेपी राज में सपा नेताओं को फंसाया जा रहा, साजिश के तहत फर्जी मुकदमे। कुशीनगर में सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर बोले ओपी राज पर हर कांड में सपा नेताओं का नाम, ऐसे लोग देश और समाज के दुश्मन। खाने पीने की चीजों में थूक और मिलावट की खबरों के बाद एक्शन में सीएम योगी। उच्च स्तरीय बैठक कर दिया बड़ा आदेश। खाने की चीजों में मिलावट होने पर सख्त कार्रवाई के आदेश। बैठक में बोले सीएम योगी खाने में चीजों में शुद्धता से कोई समझौता नहीं, खाने के सामान में मिलावट करना विभत्स। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। होटल के बाहर मालिक और मैनेजर का नाम लगाना होगा। खाने पीने वाले रेस्टोरेंट और ढाबों की होगी सघन जांच। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश हिंदू साधु परिषद ने लड्डू प्रसादम विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तिरुपति में साधु परिषद के अध्यक्ष स्वामी श्रीनिवासानंद सरस्वती ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर हमला बोला, कहा उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता को अशुद्ध किया। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया। प्रसाद में मिलावट के खुलासे के बाद टीटीडी के पूर्व चेयरमैन का ड्रामा, बेगुनाही साबित करने के लिए बालाजी के सामने ली शपथ। मंदिर परिसर में राजनीतिक गतिविधि को लेकर बी करुणाकर रेड्डी के खिलाफ केस। हाथ में कपूर की आरती ले रहे थे बेगुनाही की शपथ। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायरल क्लिप का षड्यंत्र बताया, कहा कहीं बाहर का है वायरल क्लिप। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवनकर ने जांच में साफ होगा कि क्लिप कब की है और कहां की है। डीसीपी लेवल के पुलिस अधिकारी से होगी जांच। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मुडा जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री की अर्जी खारिज। अब जमीन घोटाले में सीएम सिद्धरामैया पर चलेगा मुकदमा। राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे मुख्यमंत्री। बदलापुर एनकाउंटर की एफआईआर में बड़ा खुलासा। एफआईआर में अक्षय शिंदे पर गोली चलाने वाले अधिकारी का बयान। अक्षय शिंदे ने एएसआई नीलेश मोरे से पिस्तौल छीन ली थी। सबको मारने की बात कहकर अक्षय ने चलाई गोली। एएसआई नीलेश मोरे के पैर में अक्षय शिंदे ने मारी थी गोली। पुलिस की थ्योरी पर परिवार ने सवाल उठाए, कहा अक्षय शिंदे को पटाखों से डर लगता था, वो पुलिस की बंदूक नहीं छीन सकता। हाईकोर्ट पहुंचा बदलापुर एनकाउंटर का मामला। मारे गए आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दी। अक्षय शिंदे के पिता ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की। देरी होने पर सबूत नष्ट करने की आशंका जताई। अक्षय शिंदे मुठभेड़ मामले में जांच समिति गठित। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जांच समिति। बदलापुर एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी से मिले शिवसेना सांसद नरेश महस्के। मुठभेड़ में लगी थी अक्षय शिंदे को गोली। कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अक्षय शिंदे के शव का पंचनामा। जज की उपस्थिति में हुआ पंचनामा। बदलापुर के आरोपी एनकाउंटर के बाद मलाड में जश्न। लोगों ने बैंड बजाकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। बदलापुर स्टेशन पर जश्न का माहौल। शिवसेना शिंदे गुट ने मिठाइयां बांटी। बैनर पर लिखा नराधम को सजा मिली, सरकार का अभिनंदन। लोगों ने एनकाउंटर को सही ठहराते हुए सरकार के फैसले का समर्थन किया। कहा एनकाउंटर से न्याय की उम्मीद पूरी हुई। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सियासत तेज। नाना पटोले बोले पुलिस एक के बाद एक बदल रही कहानियां, मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, विपक्ष को इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए सियासत। फडणवीस बोले आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट लेकर उसे जांच के लिए ले जा रही थी। सीएम शिंदे ने कहा पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की, जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। बदलापुर कांड के आरोपी के कथित एनकाउंटर पर संजय निरुपम का विपक्ष से सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल रहा है? शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम बोले बच्चियों बेटियों पर गंदी नजरें रखने वाले दरिंदों की आंखें फोड़ने का इंतजाम करना चाहिए। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही हैं। पहले आत्महत्या, फिर एनकाउंटर, अब पुलिस पर हमला कहा जा रहा। हरियाणा चुनाव के बीच में राहुल गांधी का एक्सपोज। लिखा क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा, भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी।
बसपा चीफ मायावती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा इनकी एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण नीति दोगली है। ये देश में समर्थन और विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। बीजेपी नेता अमित पालवे ने मायावती के बयान का किया समर्थन, कहा राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान से एससी, एसटी और ओबीसी समाज आहत और आक्रोशित। हरियाणा कांग्रेस में कलह पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान, बोले कोई भी परेशान नहीं, कुमारी शैलजा अपना काम कर रहे हैं। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान का नू हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान, कहा सरकार बनने पर सिखाएंगे सबक। चुनाव आयोग का 13 सदस्यीय दल रांची में, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल, राजौरी में कड़ी सुरक्षा, 26 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राजस्थान के सीएम जनरल शर्मा ने की चुनावी सभा, कहा 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त विकास। जयपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सीएम जनरल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास में किया सम्मानित। रेल डीरेल और ट्रेन घटनाओं पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे प्रशासन सतर्क, हम राज्य सरकारों, राज्य डीजीपी और गृह सचिवों के संपर्क में हैं। किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक, किसानों और किसान यूनियन के साथ की बैठक के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा, किसानों से हमारा संवाद लगातार जारी रहेगा। गांधीनगर में 5वीं डेकोरेस 2024 प्रदर्शनी का आयोजन, मंडप हायर इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन की प्रदर्शनी में से भूपेंद्र पटेल शामिल। दिल्ली का कार्यभार संभालने के बाद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची सीएम आतिशी, बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। दर्शन के बाद बोली सीएम आतिशी, हनुमान जी हमारे संकट मोचक रहे हैं, आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का मांगा आशीर्वाद। असम में इस साल 40 लाख से ज्यादा बीजेपी सदस्य बने, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, असम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया। मुंबई में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील के समर्थकों पर देर रात लाठीचार्ज, विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी। प्रोटेस्ट की वजह से रोड जाम होने के बाद पुलिस का एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी का संबोधन, कहा मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं। पीएम ने कहा, हम जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दुनिया के भविष्य पर चर्चा करा तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने साइबर, समुद्र, अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में संघर्ष और आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया, कहा इन मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा के अनुरूप होना चाहिए। पीएम ने वैश्विक संस्थाओं में बदलाव को जरूरी बताया, बोले ये वैश्विक शांति और विकास के लिए आवश्यक। मोदी ने सतत विकास को प्राथमिकता देने को कहा, मानव कल्याण, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें मानव कल्याण सुनिश्चित करना होगा, तभी दुनिया में समान विकास होगा। पीएम बोले, भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले गए, हमने ये दिखाया कि सतत विकास सफल हो सकता है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी बोले, मोदी और बाइडेन की गहरी दोस्ती, इससे भारत अमेरिका के रिश्तों को और मिली गहरी मजबूती। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, जेलेंस्की ने तस्वीर साझा कर दी जानकारी, लिखा युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी से जेलेंस्की की 3 महीने में तीसरी बार मुलाकात, जेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता के स्पष्ट समर्थन के लिए भारत का आभार जताया। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात की, भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों पर हुई बात। पीएम मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अलग से हुई मुलाकात। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम के साथ की द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रवासी बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, भारत में हो रहे बदलावों को लेकर चर्चा। यूपी के जौनपुर के अटाला मस्जिद मंदिर विवाद पर सुनवाई 27 सितंबर को, हिंदू पक्ष का दावा, अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटला माता का मंदिर है। पिछली सुनवाई में जौनपुर कोर्ट ने तथाकथित मस्जिद की पैमाइश करने का दिया था आदेश, ताला बंद होने के चलते वापस लौट गई थी पैमाइश टीम। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर 2 आरपीएफ जवानों की हत्या मामले में था वांटेड। जाहिद पर अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी के कई केस थे दर्ज। यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के प्रतापगढ़ में लूट की वारदात, होलसेल डीलर के मुनीम से 4 लाख से ज्यादा का कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। मेरठ में मानकों की अनदेखी करके लगाए जा रहे थे हेपेटाइटिस बी के टीके, भाजपा नेताओं की शिकायत पर डीएम ने जांच के लिए बिठाई कमेटी। मेरठ सीएमओ के आदेश पर एक एनजीओ को दिया गया था इंजेक्शन लगाने का ठेका, मामले का खुलासा होने पर सीएमओ ने इंजेक्शन लगाने के ठेके को निरस्त किया। दिल्ली के शकरपुर में एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या, दोस्तों ने घटना को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में अनाज गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर दमकल कर्मचारियों ने काबू पाया। बिहार के मुंगेर में बाढ़ की चपेट में आया पूरा स्कूल, पानी में डूबे स्कूल कैंपस में स्नान करती दिखी महिलाएं। मुंगेर के शिवकुंड में पंचायत भवन भी बाढ़ के पानी में डूबा, हर तरफ पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी। भिवंडी के घूंघट नगर में हनुमान मंदिर पर बजरंग दल की बैठक, भारी तादाद में लोग मौजूद। अहमदाबाद में नवरात्र से पहले गरबा का अभ्यास, नाचते गाते नजर आए लोग। आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग लॉन्च किया, सॉन्ग में जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना का हुक स्टेप शामिल।
बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे विराट कोहली। 27 सितंबर को कानपुर में खेला जाएगा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। कानपुर टेस्ट के लिए नहीं हुआ टीम इंडिया में कोई फेरबदल। कोच कप्तान ने जताया टीम पर भरोसा। कानपुर टेस्ट में मिल सकता है कुलदीप यादव को मौका। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा, दूसरे टेस्ट में रोहित को देना चाहिए कुलदीप को मौका। चेन्नई टेस्ट में प्लेइंग 11 से बाहर थे कुलदीप। संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया को दी सलाह, कानपुर टेस्ट में भारत को बदले हुए माइंडसेट के साथ उतरना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर भावुक हुए ऋषभ पंत। बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो। करीब 2 साल बाद पहला टेस्ट खेलते हुए पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा शतक। टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी पर बोले ऋषभ पंत, नर्वस था लेकिन खुद को साबित करना था। स्टीव स्मिथ ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की। तीनों फॉर्मेट का बताया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज।